ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है इतने दिनों से? 9.1। फरमाइश हुआ है आपके तरफ से क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो बहिष्कोण कितने समकोण होगा? ठीक है, देखो सिंपल सी बात एक जान लो तुम कि समकोण का मतलब तुम क्या समझते हो? तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना? और तुमसे अभी ये पूछा जा रहा है कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज में एक भुजा को क्या किया जाए? एक्सटेंड किया जाए, तो कुछ इस तरह से एक्सटेंड होगा। ठीक ना? तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बहिष्कोण बना वो कितना समबाहु होगा, है ना? सर कितना समकोण होगा? कुछ भी बोल दो, हाँ सर, हाँ सर। यहां आपसे पूछा गया ये कितना समकोण होगा। तो एक बात तो जान लो कि अगर यहां पर x है और यहां पर y है तो ये x प्लस वाई होगा। एनी प्रॉब्लम? और समबाहु त्रिभुज में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये 60 डिग्री होता है, ये भी 60 डिग्री होता है और ये भी 60 डिग्री होता है। तो ये टोटल हो जाएगा 120 डिग्री, है ना? तो 120 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 90 जोड़ यही होगा ना? तो ठीक है, कितने समकोण का होगा? अगर समकोण के टर्म्स में जवाब देना है तब तो हो जाएगा 1/1/3 समकोण। एक समकोण भी तो नहीं दिया है, सिर्फ समकोण लिखे। हाँ, तो वहां पे 1/1/3 लिख लीजिए, क्योंकि समकोण तो ये है नहीं। एक समकोण मतलब 90 डिग्री होता है, वो तो है नहीं। थ्योरम होता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो सम्मुख अंतः कोणों का योग होता है। ठीक है, बाहर में अगर यहाँ एक एंगल बन रहा है तो ये इन दोनों के अंतः कोणों का योग होगा। तो ये 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री को तुम एक समकोण तो नहीं ना कहोगे। 120 डिग्री को तुम क्या कहोगे? तो यही कहोगे। ओके, 1/1/3 समकोण। उम्मीद है बात समझ में आया होगा। अगला बताओ कौन सा दिक्कत हुआ है? जो दिक्कत है जल्दी जल्दी दूर करो। कितना नंबर? 4 नंबर तुमसे नहीं बना है। ए बी बराबर AC तो एंगल सी का मान ज्ञात करें। चलो ठीक है, देखो जो नहीं बना बनाते हैं, मेरा काम ही यही है। चलो ठीक है, यहाँ देखो, अब एक ट्रायंगल है ना? उसमें क्या हो रहा है? एक रेखा L खींचा गया है। पहले तो नाम दे देते हैं इसका। नाम है आपका क्या? यहाँ पर क्या ऊपर में A B C, है ना? A से होकर के BC के पैरेलल एक रेखा खींचा गया, यही ना हो रहा है? तो खींच लेते हैं। A से होकर के BC के पैरेलल एक रेखा खींच दिया, यही है? तो BC के बिल्कुल पैरेलल है। तिरछा हो गया क्या? चलो तुमको तिरछा क्यों दिखेगा, सीधा कर देते हैं। ना चलो ठीक है, ये है आपका L,
है ना। ये क्या है आपका L, और ये एंगल कितना यहाँ बन रहा है 70 डिग्री। और क्या क्या हो रहा है भैया, आपसे ये भी कह दिया कि L जो है ना वो पैरेलल है BC के, है ना। क्वेश्चन आपसे और भी कुछ कह रहा है, AB बराबर AC भी कह दे रहा है, मतलब सारा बात तो बता दिया तुमको, है ना। अच्छा से वो राम कथा का वाचन कर रहा है। ये और ये बराबर है तो पक्का बात है कि इसके सम्मुख कोण, इस भुजा के सम्मुख कोण कौन सा होगा, ये वाला, और इस भुजा के सम्मुख कोण ये वाला, यानी कि एंगल B बराबर एंगल C हो जाएगा, है ना। ये दोनों पैरेलल है तो एकांतर अंतः कोण भी बराबर होगा। ये अगर 70 हुआ है तो ये भी 70 होगा, और चूंकि पहले ही कह दिए कि एंगल B किसके बराबर है, एंगल C के बराबर है, तो ये 70 हुआ तो फिर ये भी 70 हो गया। ये दोनों जब 70 गुना 140 हुआ तो ये कितना होगा, क्योंकि 140 और 40 ही 180 होगा। अब क्वेश्चन तुमसे मांगा क्या है, C का मान ज्ञात करें, तुम तो A का भी मान बता दिए, है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट बोलो कौन सा दिक्कत हो रहा है, फटाफट बोलिए, आज समय नहीं। 12 नंबर, नीचे की आकृति में AP बराबर AQ, BP बराबर BQ, साबित करें कि AB एंगल PAQ और PBQ का समद्विभाजक है। तो पहले तो पिक्चर देखो अपना, पिक्चर क्या कह रहा है, तो कुछ इस तरह की बात है। पिक्चर तो अपना सेम ही बनता है हमेशा। ये सबको कोई जगह है यहाँ पर, चलिए देखिए यहाँ थोड़ा ड्राइंग पहले कर लेते हैं जिस हिसाब से दिया है आपके क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद क्या किया, क्वेश्चन में आपका है ABPQ, है ना, ABPQ मतलब APBQ इस तरह से रहेगा, है ना। तो APBQ तो एक चतुर्भुज बन जाएगा। खैर जो भी बने, ये आकृति है आपको, ठीक है। और क्या क्या इसमें कह दिया आपको, क्या क्या दे दिया कि AP बराबर AQ, है ना, AP बराबर AQ, BP बराबर BQ। तो लिखो जो दिया है लिखो, AP बराबर AQ, है ना, और BP बराबर BQ, AP बराबर AQ, BP बराबर BQ, यही है ना। अच्छा, और भी कुछ दिया है क्वेश्चन में, उसके बाद प्रूव करना है कि AB PAQ और PBQ का समद्विभाजक है, PAQ और PBQ का समद्विभाजक है, दोनों एंगल का समद्विभाजक है, ये बात आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करिएगा आप, सिद्ध करना है। यहाँ क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल PAB, एंगल PAB बराबर एंगल QAB, यही सिद्ध करना है ना। और क्या सिद्ध करोगे, और क्या सिद्ध करोगे, यही सिद्ध करोगे। एक तरफ ये सिद्ध करोगे और दूसरा बात और सिद्ध करना है तुमको। और क्या सिद्ध करना है, एंगल
पी बी क्यू या पी बी ए, सॉरी, एंगल पी बी ए बराबर कितना होना चाहिए तब? एंगल ए बी क्यू। कहने का मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होना चाहिए, और ये कोण और ये कोण भी बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत है? यही बात आपको प्रूव करना है। तो अब देखो प्रूव करना कितना इजी हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ भी प्रूव करना बड़ा आसान है ना। क्योंकि चैप्टर कौन चीज़ का है? सर्वांग समता का चैप्टर है। तो पक्का है कि हम लोग सर्वांग सम ही प्रूव करेंगे किसी चीज़ को। तो करो, देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि त्रिभुज APB, त्रिभुज APB और त्रिभुज BQA में, APB और त्रिभुज BQA में देखो क्या क्या हो रहा है। AP बराबर AQ क्वेश्चन में दे दिया है ना, AP बराबर AQ। और क्या दिया है क्वेश्चन में? BP बराबर BQ। और क्या हो गया है यहाँ पर? AB बराबर AB। क्यों भैया? उभयनिष्ठ है। क्या है ये? उभयनिष्ठ है, ठीक ना। तो अब क्या करोगे? तो देखो यहाँ पे हम लोग को बहुत ही हिसाब किताब से चलना पड़ेगा। इसको ऐसे समझो कि आपका जो AP है वो AQ के सर्वांग सम है ना, और BP BQ के। इसमें दोनों जगह P आ रहा है, A के साथ भी P, B के साथ भी P। इसमें A के साथ Q, B के साथ Q, तो Q सबसे कॉमन पहले निकल के आ रहा है, तो Q लिख दें। हाँ, नहीं अच्छा सॉरी, उसको ठीक से समझो पहले। तो एक तरफ P होता है कुछ भी, दूसरी तरफ क्या हो रहा है? Q। ये समझ में नहीं आ रहा है? ना, गलत हो गया। ध्यान से देखो, यही सर्वांग सम लिखने में तुम्हारा सब कुछ यहीं पे डिपेंड करेगा। अगर तुम सर्वांग सम लिखने का तरीका में गलती कर देते हो तो फिर तुम्हारा गलती रह जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से अब देखिए, PAB सर्वांग सम QAB। त्रिभुज लिखना ना भूलें। अब देखिए ध्यान से, यह आपका सर्वांग सम हो क्या आया? PAB सर्वांग सम QAB त्रिभुज। दो त्रिभुज यहां बन रहा है, पहला त्रिभुज फिर नीचे दूसरा त्रिभुज। तो यहां प्रूव हो गया आपका, यही आ रहा है कि देखो PAB सर्वांग सम QAB क्यों लिखे हैं, उसके पीछे लॉजिक समझो पहले। इसमें देखो जो A के साथ जो P के साथ यहां हो रहा है, वहां यहां पर Q के साथ हो रहा है। यहां AP तो यहां AQ, यहां BP तो BQ। इसलिए इधर जो रोल P प्ले करता है, इधर जो कैरेक्टर P का है वैसा ही कैरेक्टर इधर Q का है। तो इधर P लिखे हैं तो इधर क्या लिखना पड़ा है? Q। उसके बाद देखो इसमें A था, इसमें B था, तो A B लिखे हैं इधर, फिर तब इधर भी A इधर भी B, तो A B इसमें भी लिखे हैं, एक एक करके लिखे हैं, ठीक है ना। सर्वांग सम में आपका ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि जो शीर्ष पहला त्रिभुज में मान लो कोई शीर्ष P है, तो इसका संगत कौन सा शीर्ष है दूसरे त्रिभुज में। आप रैंडमली एक तरफ त्रिभुज PAB सर्वांग सम AQB नहीं लिख सकते हैं। सर्वांग सम लिखने में आपको ध्यान रखना पड़ता है इन बातों का, है ना। तो जब आप ये क्लियर हो गया आपका, तो फिर आप इसमें लिख सकते हैं कि जब एक तो साइड तो देखो तीनों पहले से इक्वल के आधार पे फिर जब हम लोग ये सर्वांग समता किए थे, कैसे कर लिए ये सर्वांग समता, तो इसके पीछे तुम लिखोगे यहाँ पर S सर्वांग समता, है ना।
एस 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 सर्वांग समता के आधार पे तुमने कर दिया। अब क्या करोगे, यहां पर एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल बी बराबर एंगल बी, एंगल पी बराबर एंगल क्यू, यही करोगे ना, और क्या करोगे? हाँ, तो है ना, ये जो एंगल ए बराबर एंगल ए लिखे हो, असल में ये ए कौन सा ए है? तो पहला वाला ए है त्रिभुज पी ए बी का ए, लिखो एंगल पी ए बी। अब बराबर दूसरा वाला जो एंगल ए लिखे हैं वो इस त्रिभुज में एंगल ए का बात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? एंगल क्यू ए बी। बोलो ना जी, ये वाला बी किसके लिए है? पी बी ए, पी बी ए। और ये दूसरा वाला जो बी है वो किसके लिए है? क्यू बी ए। तो उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। यही तो तुमको प्रूव करना था, यही बात तो प्रूव करना था कि ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, तो प्रूव हो जाएगा कि ए बी जो है समद्विभाजक है। ये कोण इसके बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा तभी ना प्रूव होगा कि ये जो लिखा है ये दोनों, ये बड़े से कोण का समद्विभाजक है, बराबर बराबर बांटते हुए आगे बढ़ा है। सिंपल सा बात है। देखो यहां ध्यान से कि इस तरह से मान लेते हैं, इस तरह से कोई त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। अब हमको प्रूफ करना है कि इस कोण का समद्विभाजक ये रेखा है, ठीक है ना। कोण का समद्विभाजक होने का मतलब क्या है? अगर यह मान लो त्रिभुज ABC है और यहाँ पर D है, तो तुमको ये प्रूव करना पड़ेगा ना कि एंगल BAD बराबर है आपका एंगल DAC का, मतलब ये कोण और ये कोण बराबर है, तब ना प्रूव होगा कि हाँ AD 20 से गुजरा है, इसलिए AD क्या हो गया? समद्विभाजक है, क्योंकि AD बांट रहा है दोनों को बराबर बराबर, तब ना ये और ये बराबर आया, नहीं तो बराबर कैसे आता? उसी तरह से हम लोग का जो यहाँ एंगल निकल रहा है, पहला हम लोग एंगल देख रहे हैं PAB, पहला एंगल में भी PAB आ रहा है और दूसरा एंगल में भी QAB आ रहा है, यानी कि AB दोनों में है। और एंगल अगर दोनों बराबर हो गया तो इसका मतलब प्रूव हो गया कि ये जो AB है वो इस बड़े से कोण को बराबर दो भागों में बांटा है, तभी तो दोनों बराबर है। अब बराबर है इसीलिए तो समद्विभाजक कहेंगे। सम मतलब समान, द्विभाजक मतलब दो भाग में बांटने वाला। कोई दिक्कत? तो यही चीज है। नेक्स्ट बोलो, कौन सा फरमाइश है? कितना? 12 के बाद 13 ऐसे सीरीज में पूछेगा। नीचे चित्र में एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC एंगल C तथा एंगल A के समद्विभाजक है। सिद्ध करें कि AD बराबर AB और CB बराबर CD। ये नहीं बताएंगे क्योंकि ये जो पहले हम तुमको बताए हैं, पहले जो हम तुमको बताए उसी का उल्टा है। उस समय देखो क्या कर दिया कि तुमको ये इसके बराबर दे दिया और ये इसके बराबर दे दिया, और तुमसे कहा कि अब तुम प्रूव करो कि ये जो AB है ये इस कोण का भी और इस कोण का भी समद्विभाजक है, ठीक है। अब प्रूव करके ये बात दिखाओ। और अब की बार क्या हो रहा है कि तुमको अब की बार क्या किया कि तुमको पहले ही कह दिया कि समद्विभाजक है, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, ये दे दिया तुमको। अब तुमको प्रूव करने बोल रहा है, प्रूव कीजिए कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब उल्टा जाना है। अब तुमको उल्टा कैसे जाओगे? तो देखो समद्विभाजक है तो ये दोनों कोण तो बराबर हो ही जाएगा। सुनो ध्यान से, समद्विभाजक है तो ये कोण इसके बराबर हो गया, ये कोण इसके बराबर, ठीक है। समद्विभाजक सॉरी, ये वाला जो है आपका चतुर्भुज, इसमें बीच वाला रेखा गुजरा तो ये कोण इसके बराबर हुआ और ये कोण इसके बराबर हुआ, ये भुजा दोनों में कॉमन हुआ, तो ASA सर्वांग समता से आपका ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा। ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम हो जाएगा
तो सर्वांग त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, संगत भुजाएं। इस आधार पे आप प्रूव कर दीजिएगा कि AP बराबर AQ और BP बराबर BQ। वही उसमें नाम बदल करके 13 नंबर में दे दिया है, तो ये अलग से हम नहीं बताएंगे। ये बताना फिर 12 नंबर बता, क्या फायदा तब? इसका मतलब है कि तुम 12 नंबर नहीं समझे हो। चलो कौन सा बोल रहे हो? 10 का 2 मतलब इधर 15 के अंदर फंसा के आज रख देगा क्या? 10 का 2 समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और B को बढ़ाने पर बहिष्कोण एंगल 116 डिग्री है, तो BAC की माप ज्ञात करें। देखो ये तो कहते से हमको बताना ही नहीं चाहिए, एकदम हमको नहीं बताना चाहिए। ठीक है, ये आपका त्रिभुज है ABC। अब उसमें क्या हो रहा है? BC को D तक बढ़ाया, BC को बढ़ाने पर बहिष्कोण ACD। चलो ठीक है, BC को बढ़ा देते हैं, बोला है BC को बढ़ाने तो BC को ही बढ़ाएंगे। चलो बढ़ा दिए, BC को D तक बढ़ा दिए, और बढ़ाने पर ये जो बहिष्कोण है एंगल ACD, ये आपका आ रहा है 116 डिग्री। अब देखो समबाहु त्रिभुज है और AB बराबर AC भी दे ही दिया होगा, हाँ यही दिया है ना, AB बराबर AC। तो ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है, और आपको पता होना चाहिए कि अगर भुजा आपस में बराबर होता है तो भुजा के सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। इस भुजा का सम्मुख कोण ये है और इस भुजा का सम्मुख कोण ये है, ठीक है। तो कोण B बराबर कोण C है, यही ना है। तो कोण B बराबर कोण C, तो उस पे देखो क्या होगा, ध्यान से समझो। ये अगर 116 डिग्री है, कितना डिग्री है? 116 डिग्री है, तो पक्का बात है कि यहाँ पर 180 माइनस 116 होगा। क्यों भैया? क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना, संपूरक कोण होता है एक दूसरे का। जब ये सब बात जानता तो पहले पूछे हुए सब। ये कितना हो जाएगा तब? 64 डिग्री। ये 64 होगा तो फिर पक्का बात है कि समद्विबाहु त्रिभुज के गुण से ये भी 64 हो जाएगा। और जब वो 64 हो गया तो 64 कितना हो गया? 128। तो ये कितना हो जाएगा तब? 180 डिग्री माइनस 128 डिग्री। क्यों भैया? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो बात यहां पर पकड़ा रहा है कि एक सरल रेखा अगर खींचा हुआ है, इसको अगर कोई तिर्यक रेखा काटा, मतलब दो प्रतिच्छेदी रेखा के बीच में इस तरह से दो कोण अगर बनता है तो x और y अगर बना तो x प्लस वाई जोड़ करके 180 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो ये 116 था, ये 64 था, तो इसलिए 180 हुआ था। उसी तरह से इस त्रिभुज में टोटल अगर जोड़ेंगे 64 64 फिर 52, तब जाकर जोड़ करके कितना हो जाएगा? 180 होगा। हाँ हाँ, यही चीज़ है, कुछ खास इसमें है नहीं। तुम लोग डर जाते हो सवाल देख करके। चलो आगे बोलो जल्दी, कौन सा? हाँ हो रहा। बोलो ना जल्दी से, कौन सा बताएं? और 14, मतलब 12 13 14। अच्छा ठीक, 1 बाय 1 बनेगा।
देखो केसीसी ना बनाना है तो फिर एक चैप्टर में 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हमसे मत कराना, नहीं तो सिलेबस जब अटकेगा तो हमको मत बोलना कि सर दिसंबर आ गया अभी ख़त्म होने हुआ है किताब, अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। इसलिए अपने से मेहनत करो, आपस में डिस्कशन करो तो ही ये सब बुक बनता है। चलो देखो अब ध्यान से, नीचे दिए गए चित्र में एंगल सीपीडी बराबर बीपीडी, सीपीडी बराबर बीपीडी और बीएसी का समद्विभाजक एडी है। साबित करें कि त्रिभुज सीएपी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएपी का, त्रिभुज सीएपी सर्वांगसम है त्रिभुज बीएपी का और सीपी बराबर बीपी। यही आपको है पूरा का पूरा दिया हुआ। चलो ठीक है, देखो अब यहाँ थोड़ा बढ़िया पिक्चर दिया है, पिक्चरें देख के डरा है तुम लोग, हमको पता है, तो क्वेश्चन में तो दम है ये नहीं है कुछ जरा। सही बात था, चल गया। चलो देखो अब ये 15, 16, 17 बना। चलिए देखिए, उतना गप हमने सुनते हैं। ये है आपका ए बी सी और यहाँ का पॉइंट कौन सा है पी और यहाँ पर है डी। ओके, यही है आपका। ठीक है, और दिया हुआ क्या क्या है जल्दी जल्दी बोलो। दिया हुआ है कौन सीपीडी बराबर बीपीडी, कौन सीपीडी बराबर कौन बीपीडी, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, यही बात दिया हुआ है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो ये कोण और ये कोण बराबर दिया हुआ है, उसके वो देखो तुमको असल में क्या कहना चाह रहा है, असल में वो तुमको कहना चाह रहा है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। वो कहना क्या चाह रहा है, भावनाओं को समझो। वो तुमको ये दोनों बराबर दिया, इसका मतलब ये तो सरल रेखा है ना, तो इधर कितना होगा, यहाँ अगर x है यहाँ अगर y है तो ये 180 माइनस x होगा और ये 180 माइनस y होगा। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी तो बराबर होगा। आगे बोलो क्या है और क्वेश्चन में। कौन बीसी समद्विभाजक एडी का क्या बोल रहा है, कौन बीएसी एडी जो है वो बीएसी और बीएसी का एंगल ए सॉरी रेखा एडी जो है वो बीएसी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक कहने का मतलब क्या होता है कोई भी त्रिभुज में या कोई भी एंगल का, कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है। हम पहले ही बोले हैं कि कहीं भी अगर लिखा हुआ रहे कि ये है आपका ए बी सी, ठीक है, और यहां से एक रेखा गया कोई डी बी डी, अगर कह दे कि बी डी जो है वो एंगल ए बी सी का समद्विभाजक है, इसका मतलब यही होता है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ये रेखा इस कोण का समद्विभाजक है, इसका मतलब है कि ये कोण को दो भाग में बांट रहा है ये बीच वाला रेखा। समद्विभाजक का मतलब ही यही होता है। अब कहीं भी समद्विभाजक लिखा हुआ रहे तो आप समझ जाइए कि हमको क्लू दे रहा है कि ये दोनों को हम बराबर कोण मान के चले। कोई दिक्कत है, बहुत आप ही आता है। इतना उबासी मत लो, क्लास में उबासी लेना बदतमीजी का लक्षण माना जाता है। उबासी मतलब काफी, ऊँघना, ऊँघना तो नहीं मतलब जम्हाई। क्या होता है? चलो ठीक है, अब देखो हिंदी डिक्शनरी मत खोलो, यहाँ देखो, यहाँ ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, और ये दो त्रिभुज की अगर बात करें, एक त्रिभुज इधर एक त्रिभुज इधर, तो इसमें जो है कि ये भुजा कॉमन है या नहीं, तो ए एस ए आ गया आपके पास, बोलो ना जी, एंगल साइड एंगल आ गया, तो त्रिभुज ए पी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए पी बी का। अब जब ये आ जाएगा तो इसके आगे काम तुम करेगा।
सर्वांग सम हो गया तो फिर बराबर तो होगा ही। अब बोलो कौन सा फरमाइश है? बोलो जल्दी बोलो। क्या हुआ? फोटो देखे क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा क्वेश्चन पे घर में ट्राई किए, बार बार ट्राई किए और नहीं बना, वो बताओ। और अगर ट्राई नहीं किए तो क्लास यहीं ओवर, जाके घर में पहले ट्राई करके आओ। मेरे बता देने से आप बना लीजिएगा, ऐसा संभव ही नहीं है। जब तक आप एक क्वेश्चन में 2-3 बार फेल नहीं होते हैं, लास्ट प्रयास पे नहीं बनाते हैं, तब तक वो क्वेश्चन आपका नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन का फोटो देख के कि ये क्वेश्चन हार्ड लगता है पूछ लेते हैं और आप हमसे बनवा लीजिएगा और आप सोचिएगा कि अब से ये मेरा हो गया, आपका कोई कीमत पे नहीं होने जा रहा है वो। ठीक है ना? जैसे कहा जाता है, एक कहावत है ना कि मतलब विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखों की पौन। मतलब विद्या धन जो है वो उद्यम के बिना कभी मिल नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे बिना पंखा डुलाए हवा नहीं मिल सकता है। ये बात तब लिखा गया है जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं हुआ था। ठीक ना? तब समय के परिप्रेक्ष्य से सोचना पड़ेगा ना। ऐसे भी तुम मान लो पंखा डुला रहे हो तो हवा तो चल ही रहा है ना, मतलब पंखा डुलाने से ही ना हवा लग रहा है। भले ही तुम इलेक्ट्रिसिटी से ही चलाए हो, लेकिन पंखा डोल रहा है तभी तो हवा लग रहा है। पंखा ऐसे खड़ा स्थिर रहे और हवा लग जाए, संभव है? नहीं है। एसी के अंदर उसका कंप्रेसर चल रहा होता है तब हवा लगता है, और वैसे भी एसी में हवा थोड़ी लगता है। ठीक है, बतौलाबाजी बंद होता है यहीं पर, और आज फिर से आप लोग को मौका दिया जाता है इस एक्सरसाइज को ख़त्म करके लाने का। आपस में डिस्कशन कीजिए, ख़त्म कीजिए। ठीक है? ठीक है ना? ठीक है, अब यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।